Hello everyone, how are you? Welcome to our KPS स्टडी चैनल. माय नेम इज शामवीर. आज की इस वीडियो में हम 1000 स्टैटिक जीके क्वेश्चन प्लेलिस्ट का पार्ट 3 करेंगे, जिसके अंदर हम सामान्य जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न. प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? जिसका सही आंसर है मीरा कुमार. मीरा कुमार कौन थी? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष. इसी तरह हमें पता होना चाहिए कि प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर. प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और प्रथम लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर. नेक्स्ट क्वेश्चन. भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा कहाँ उत्पन्न होती है? जिसका सही आंसर है राजस्थान में. राजस्थान में सबसे अधिक क्या उत्पन्न होती है? सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? जिसका सही आंसर है तमिलनाडु में. तमिलनाडु में सबसे अधिक कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? पवन ऊर्जा. और इसी तरह से पिछला क्वेश्चन था सौर ऊर्जा कहाँ मिलती है? राजस्थान में. नेक्स्ट क्वेश्चन. भारतीय सिनेमा के जनक थे? जिसका सही आंसर है दादा साहब फाल्के. दादा साहब फाल्के ही भारतीय सिनेमा के जनक थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? मीन्स भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? जिसका सही आंसर है सोनपुर में. और सोनपुर कहाँ है? बिहार में. नेक्स्ट क्वेश्चन. भारत में शिक्षा है एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है. तो भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार में शामिल की गई है. यहीं से हमें पता होना चाहिए पहले मूलभूत अधिकार कितने थे? 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6. कौन से अधिकार को हटाया गया है? 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकारों से हटा दिया गया है, इसलिए वर्तमान में कितने रह गए हैं? 6. नेक्स्ट क्वेश्चन. शांत घाटी स्थित है? जिसका सही आंसर है केरल में. केरल को किस नाम से जाना जाता है? शांत घाटी के नाम से या साइलेंट वैली के नाम से? यहाँ हमें पता होना चाहिए कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी कहाँ है? केरल में है. और इसी तरह भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? बेंगलुरु को. तो शांत घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? केरल को. और सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? बेंगलुरु को. नेक्स्ट क्वेश्चन. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? जिसका सही आंसर है 28 फरवरी को. और किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर CV रमन की याद में मनाया जाता है. इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को. अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को. नेक्स्ट क्वेश्चन. भारत के तट रेखा की लंबाई है? जिसका सही आंसर है 6100 किलोमीटर. ये क्वेश्चन 2 तरह से आता है. अगर पूछा जाता है प्रायद्वीपीय भारत के तट की लंबाई होगी, वो तो है 6100 किलोमीटर. और अगर यही कुल लंबाई के बारे में बात करता है तो वो होगी 7516.5 किलोमीटर, जिसके अंदर अंडमान और निकोबार भी शामिल हैं. इस लंबाई में अंडमान और निकोबार शामिल नहीं है, लेकिन इस लंबाई में अंडमान और निकोबार की तटरेखा की लंबाई भी शामिल है. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करके चैनल का सपोर्ट करें. अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करें. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? जिसका सही आंसर है 9. वो कौन कौन से हैं? जो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल. ये वो 9 राज्य हैं जिनकी तट रेखा किससे मिलती है? समुद्र से मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? जिसका सही आंसर है लीवर. लीवर क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसे यकृत भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन.
शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है, जिसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का वो पार्ट है जो शरीर के तापक्रम का क्या करता है, नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, जिसका सही आंसर है 120 से 80। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप को कहते हैं, जिसका सही आंसर है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन किसको कहते हैं, उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं। और इसी तरह हमें पता होना चाहिए निम्न रक्तचाप को क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन। उच्च को कहा जाता है हाइपरटेंशन और निम्न को कहा जाता है हाइपोटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, जिसका सही आंसर है इंसुलिन। इंसुलिन हमारे शरीर में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसी तरह हमें पता होना चाहिए कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, जिसका आंसर है फ्रेडरिक बेंटिंग ने। फ्रेडरिक बेंटिंग ने किसकी खोज की थी, इंसुलिन की। और इंसुलिन का काम क्या है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ा किस आकार का होता है। मनुष्य का फेफड़ा शंकु आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन शब्द किसने दिया, जिसका सही आंसर है बेलिस एवं स्टॉर्लिंग ने हार्मोन शब्द को सबसे पहले यूज किया। और हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर की गतिविधियों को संचालित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग होता है, जिसका सही आंसर है एंटासिड। एंटासिड पेट की अम्लता को कम करती हैं, इसलिए अपच का उपचार करने के लिए कौन सी दवाई का उपयोग किया जाता है, एंटासिड का। और एक एग्जाम्पल है इसका MgOH2। MgOH2 को क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके में अम्ल होता है, जिसका सही आंसर है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरके में। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, जिसका सही आंसर है केप कैमोरिन। केप कैमोरिन भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है और ये कहाँ है, कन्याकुमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जिसका सही आंसर है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो कहाँ है, अंडमान और निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण का कार्य करती है, जिसका सही आंसर है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कहाँ है, भारत और चीन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है, जिसका सही आंसर है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा कहाँ है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इसी तरह हमें पता होना चाहिए डूरंड रेखा कहाँ है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू कहाँ है, जिसका सही आंसर है स्वर्ण रेखा नदी पर रांची के पास झारखंड में। कौन सा जलप्रपात है, हुंडरू, जो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था, जिसका सही आंसर है 27 सितंबर 1925 को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मीन्स RSS का निर्माण कब हुआ था, 27 सितंबर 1925 को। कहाँ हुआ था, नागपुर में। और करने वाले थे केशव बलिराम। तो केशव बलिराम ने 27 सितंबर 1925 में RSS का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, जिसका सही आंसर है 6 अप्रैल 1919 को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। तो बीजेपी की स्थापना कब हुई थी, 6 अप्रैल 1980 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था, जिसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जिसका सही आंसर है WC बनर्जी, जिनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। यहाँ हमें पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1985 को। कहाँ हुई? बम्बई में। और स्थापना करने वाले थे A.O. ह्यूम। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। वीडियो में कहा गया है 50 क्वेश्चन के लिए, लेकिन अभी तक हमारे 30 क्वेश्चन ही हुए हैं, क्योंकि इससे आगे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए वीडियो का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। भारत का ग्रांड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? जिसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? भारत का ग्रांड ओल्ड मैन। और इसी तरह हमें पता होना चाहिए भारत का राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। इसी के साथ हमारा पार्ट 3 कंप्लीट होता है। अगर इससे पहले आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा तो उसमें उनका लिंक दिया गया है, जहां से आप उन्हें चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं सामान्य ज्ञान के पार्ट 4 में।